भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। संक्षिप्त गरुड़ पुराण अध्याय 155 मदात्य निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं प्राचीन मुनियों के द्वारा प्रतिपादित मदा आधिक्य के निदानों को कहता हूँ। मध्य, तीक्ष्ण, उष्ण, रूक्ष, सूक्ष्म, अमल, व्यवायी, आसुकारी, लघु, विकासी तथा विशद होता है। ओज इसके विपरीत होता है, अर्थात ओज मंद, शीत, मधुर, सांद, स्निग्ध, स्थूल, चिरकारी, गुरु और पिक्षल होता है। तीक्ष्ण आदि 10 गुण मध्य में होता है और यही गुण विस्मय भी होते हैं, जो प्राणियों के चित्त में हलचल मचाने वाले तथा प्राण घातक होते हैं। प्रथम मद में मद अपने तीक्ष्ण आदि 10 गुणों से ओज के मंद आदि 10 गुणों को संशोभित करके चित्त में विकार उत्पन्न कर देता है। दूसरा मद प्रमाद का स्थान है। इसमें दुष्ट विकल्पों से उपहत मनुष्य कर्तव्य से अज्ञान होकर मध्य के द्वितीय वेग को अधिक सुखकर मानता है। रजोगुणी या तमोगुणी मनुष्य मध्यम और उत्तम की संधि अर्थात द्वितीय और तृतीय मत की मध्य अवस्था में पहुंचकर अंकुश रहित मंदोन्मत्त निर्कुंज हाथी की तरह कुछ भी नहीं करता। यह मध्य अवस्था निंदनीय मनुष्य को तथा दुशीलों की भूमि अर्थात एकमात्र मदिरा ही उन अनेक मुख वाली दुर्गति का आचार्य है। मद की तीसरी अवस्था में पहुंचकर मनुष्य निश्चेष्ट होता हुआ मौन होकर सोया रहता है। वह पापात्मा मरने से भी अधिक बुरी दशा में पहुंच जाता है। मद में आसक्त मनुष्य धर्म अधर्म, सुख दुख, मान अपमान, हित अहित, शोक मोह की अनुभूति से रहित हो जाता है। वह शोक मोह आदि से समन्वित रहता है। ऐसा प्राणी उन्माद, भ्रम और मूर्छा में सदैव विद्यमान होता है और अंततोगत्वा मृत्यु के रोगी के समान भूमि में गिरकर झटपटाता रहता है। जो व्यक्ति बलवान है, समुचित भोजन करते हैं या यथाशक्ति प्रमुख मात्रा में भोजन करके पचा जाते हैं, उनमें मद नहीं होता है। यह मदात्य रोग वात, पित्त तथा कफ के प्रकोपित होने के कारण उत्पन्न हुए सभी दोषों से होता है। इस प्रकार वातिक, पैतिक, श्लेष्मिक और सन्निपातिक नाम से यह मदात्य 4 प्रकार का होता है। मोह, हृदय वेदना, पुरीस भेद, निरंतर तृषा, कफ, पित्त ज्वर, आरुचि, हृदय में विबंधिता, अंधकार, खांसी, श्वास, निद्रा न आना, पसीना, विष्टंभता, सूजन, चित्त विभ्रम, स्वप्न दर्शन से घबराहट, मना करने पर भी बोलते रहना आदि ये सब मदात्य के सामान्य लक्षण हैं। पित्त दोष के कारण मदात्य होने पर प्राणी दाहज्वर, स्वेद, मोह, प्यास, अतिसार और विबंध के कारण उपद्रव से ग्रस्त होता है। श्लेष्मज मदात्य रोग में रोगी वमन, हलास, धड़कन, निद्रा तथा अग्निमांद के कारण उदर की गुरुता के दोष से संत्रस्त रहता है। सन्निपातिक दोष वाले मदात्य में पूर्व कथित सभी लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। यह सब जानकर जिस प्राणी की अभिरुचि सहसा मद्यपान में हो जाती है, तो उसमें ध्वंसक और शोषक ये वातक व्याधियां हो जाती हैं। ये कष्ट साध्य होती हैं और विशेषकर दुर्बल मनुष्य को होती हैं। ध्वंसक में कफ की प्रवृत्ति, कंठ शोष, अति निद्रा, शब्द का ना सहना होते हैं। विक्षय, शोषक रोग में चित्त विक्षेप, अंग में पीड़ा, हृदय तथा कंठ में रोग,
सम्मोह, खांसी, तृष्णा, वमन तथा ज्वर होते हैं। अतः जो व्यक्ति जितेंद्रिय हो वह इन सभी बातों पर विधिवत पहले विचार करे, तदंतर वह मद्य के दोष से अपने को दूर कर ले। इसी में उसका कल्याण है। मद्य से दूर रहने वाला शारीरिक तथा उन्माद आदि मानसिक विकारों से कभी कष्ट नहीं पाता है। रजोगुण तमोगुण की प्रधानता वाले मोह जन्म दोष तथा असंयमित आहार करने वाले प्राणी को मद, मूर्छा और संन्यास नामक 3 प्रकार के रोग होते हैं। यथा शरीर में इनका प्रकोप होने पर ये तीनों रोग रस, रक्त और चेतना के स्त्रोतों को निरोध हो जाने से होते हैं। इनमें मद से मूर्छा और मूर्छा से संन्यास उत्तरोत्तर बलवान होते हैं। मदात्य रोग मद, वात, पित्त, कफ तथा सन्निपात के दोषों से तो होता ही है, किंतु रक्त, मद और विष के कारण भी है शरीर में उत्पन्न हो जाता है। शरीर में शक्ति की अनंतता न होने के कारण जब व्यक्ति शक्ति क्षीण हो जाती है तो प्राणी अपनी शक्ति का आभास मात्र करता है। उसकी चित्त वृत्तियां चंचल हो उठती हैं। वह छल कपट के व्यवहार से गिरा रहता है। वातज मध्य से मनुष्य का शरीर रूक्ष, श्याम और अरुण वर्ण का हो जाता है। पित्तज मध्य से प्राणी क्रोधी हो उठता है। उसका शरीर का वर्ण लाल और पीला हो जाता है। वह कलह में अभिरुचि देता है। कफोत्पादक मध्यात्म में रोगी जब सोता है तो उसे स्वप्न दिखाई देते हैं। स्वप्न में असंबद्ध अनर्गल प्रलाप होता है। उसकी चित्त वृत्तियां किसी विशेष ध्यान में एकाग्र होकर अनुरक्त रहती हैं। सभी दोषों के कारण उत्पन्न होने वाले सन्निपात जनित मद में प्राणी का वर्ण रक्त हो जाता है और उसके शरीर में स्तंभन होने लगता है, जिसके कारण उसके अंग अंग शिथिल हो जाते हैं। इस मदात्त रोग में तो प्राणी के शरीर में पित्त दोष सर्वप्रथम ही प्रकट हो जाता है। उसकी समस्त शारीरिक चेष्टाएं विकृत हो जाती हैं। उसे तृष्णा, स्वर भंग तथा अज्ञान की अवस्था प्राप्त होती है। उसको सद्य ज्ञान नहीं रह जाता है। विशद मद में शरीर में कंपन होता है। वह गहन निद्रा में सोता है और उसको उस मदात्त रोग में अत्यधिक थकान की अनुभूति होती है। मनुष्य को शरीर के अंदर विद्यमान रक्त, मज्जा आदि में उभरे हुए वात, पित्त तथा कफ जनित दोषों के लक्षणों को देखकर यथापेक्षित वातज, पित्तज, कफज या सन्निपातज मदात्त निर्धारण करना चाहिए और उसी रोग के अनुसार चिकित्सा भी करनी चाहिए। यथा वातज मदात्त मूर्छा होने पर सामान्यतः रोगी आकाश को लाल, नीला अथवा काले रंग देखता हुआ अपने को अंधकार में पहुंचा हुआ मूर्छित मानता है। शीघ्र मूर्छा टूटने पर वह हृदय की पीड़ा, कंपन तथा भ्रम से संतप्त रहता है। जो व्यक्ति वातिक मदात्त दोष से ग्रस्त होता है उसे खांसी आती है और कांति पीली एवं लाल रंग की हो जाती है। वह अधिकतर मूर्छा में ही रहता है। पित्तात्मक दोष की सामान्यता प्रवृत्ति में रोगी को आकाश, रक्त अथवा पीत वर्ण का प्रतीत होता है और अंत में उसे अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। उस समय उसको विशेष प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। उसके शरीर से पसीना निकलता है। वह शरीर में उत्पन्न हुए दाह, तृष्णा तथा ताप से पीड़ित हो उठता है। कफ से संश्लिष्ट होने पर रोगी को एक छिन्न भिन्न होती हुई नीली पीली आभा दिखाई देती है। उसके लाल, पीले और नीले नेत्रों में व्याकुलता छाई रहती है। कफन मूर्छा में रोगी आकाश को मेघों से आच्छन्न देखता हुआ मूर्छित हो जाता है। उसे गहन निद्रा आती है, इसलिए उसको नींद बहुत देर के बाद टूटती है। होश में आने पर उसके हृदय में धड़कन होती है और प्राण सूखते हुए प्रतीत होते हैं। उक्त दोष के कारण उत्पन्न हुए भारीपन और आलस्य के वशीभूत हुए अंगों को उसकी अनुभूति होती है। जैसे शरीर आज धर्म से अनुप्राणित पुरुषों, सिपाहियों के द्वारा प्रताड़ित किया गया है। इन सभी दोषों के प्रभाव जब एक साथ शरीर पर पड़ता है तो सन्निपात की अवस्था आ जाती है
उस काल के मदात्य में प्राणी का संपूर्ण शरीर मिर्गी के रोग से ग्रस्त हुए के समान पृथ्वी पर गिर पड़ता है। अपस्मार में रोगी की चेष्टा विभत्स हो जाती है और इसमें नहीं होती। वाताजिक दोष के वेग समाप्त होने के कारण उत्पन्न मदात्य की मूर्छा और अन्य उपद्रवों से ग्रस्त प्राणियों के कष्टों का उपशमन बिना औषधिक उपचार के ही संयमित रहने से स्वयं हो जाता है, परंतु संन्यास का रोग औषध के बिना शांत नहीं होता। इस मदात्य काल में वाचिक, शारीरिक तथा मानसिक चेष्टाओं के दबाव में निर्मल प्राणी स्वयं प्राणघाती करते हैं, जिससे वे मरे हुए के समान काष्ठवात हो जाते हैं। यदि उनकी चिकित्सा शीघ्र नहीं की जाती तो वे अविलंब ही मर जाते हैं। ग्राधिक हिंसक जलचरों से भरे हुए अर्थात जलराशि वाले समुद्र के समान इस मनुष्य संन्यास मदात्य रोग के सागर में डूब रहे प्राणी की शीघ्र ही रक्षा करनी चाहिए। उसमें मद, मान, रोष, संतोष आदि विभिन्न प्रवृत्तियां होती हैं। उन्हीं प्रवृत्तियों के द्वारा वे यहाँ वहाँ से उचित और अनुचित का विचार करके यथापेक्षित कार्य में समान विधि का प्रयोग करता है, किंतु अयुक्ति पूर्वक मद्यपान से प्रभावित दशा में ऐसा संभव नहीं है। उसे कर्तव्य या कर्तव्य का ज्ञान नष्ट हो जाता है।